फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, एक तो अमेरिकी बाजार में रिफ्लेक्ट हुआ। इस साल का सबसे खराब हफ्ता था, डाउ पर लगातार चौथी वीकली गिरावट थी, एंड ऑफ कोर्स थ्रू द डे तो फिसले ही थे। ये चल क्या रहा है सर? सडनली ये मूड मॉल इतना कैसे बिगड़ रहा है? दीपा, थोड़ा सा जो कंफर्ट ले रहे थे बाजार में, अमेरिकी बाजार में, जो वहां के निवेशक के ब्याज दरों का डर अब पीछे छूट रहा है। यानी कि अब उतनी ही बढ़ेगी जितना हमें पता है। उस कंफर्ट से डर आता दिख रहा है कि जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा बढ़ सकती है। ये परिवर्तन हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, या यूं कहें कि पिछले एक हफ्ते में। अच्छे इकोनॉमिक डेटा के दम पर अब ये डर बढ़ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद डेटा कमजोर नहीं होते दिख रहे हैं। डेटा कमजोर होते नहीं दिख रहे हैं तो फिर महंगाई काबू में आएगी कैसे? तो शुक्रवार को भी जो डेटा आए थे पीसीई के, वो डेटा थोड़े मजबूत थे। तो उस हिसाब से फिर से ये डर लग रहा है। अब तो ये डर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आप देखिए अमेरिका में अभी ये लोग मानने लगे कि अगली बार फिर से ब्याज दरें 1/4 नहीं, आधा प्रतिशत बढ़ेगी। बिल्कुल, सोचिए, तो अब फिर से आधा प्रतिशत का डर आने लगा है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि फेड डेटा के हिसाब से अपना रुख तय करेगा, तो फिर डेटा अभी भी फेड को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, और 2% की मंजिल से बहुत दूर है अभी भी अमेरिका, जहां तक उन्हें महंगाई लानी है। अगर 2% तक की महंगाई के टारगेट तक आपको पहुंचना है और आपके डेटा आ रहे हैं मजबूत, तो फिर आप कैसे नहीं ब्याज दरें बढ़ाएंगे, पहली बात, और कैसे नहीं ज्यादा जोर से बढ़ाएंगे, ये दूसरी बात है। और उसका डर आप साफ साफ देखिए दीप, 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो आपके सामने आ रही है 4.81, गौर फरमाइएगा 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के नीचे, 3.95%। यानी कि अगर आप 10 साल के लिए बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको ब्याज 4% से नीचे मिलता है। लेकिन 2 साल के लिए खरीद रहे हैं तो 4.8%। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म में कम दिख रही है। यानी कि 10 साल में ब्याज दरें नीचे आ जाएंगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 10% का, 8% का, 6% का महंगाई का आंकड़ा अमेरिका में लाइफ लॉन्ग रहने वाला नहीं है। अल्टीमेटली इसको 2% आना है और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वो 2% आने की प्रोसेस में शॉर्ट टर्म में जो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, वो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट दिखा रहा है। तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट साफ ये कह रहा है, और 2 साल की ब्याज दरें अगर 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच रही तो इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें और बढ़ सकती है, और वो डर अमेरिका को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अब पता नहीं किस बात की का गम मनाए और किस बात की खुशी। अच्छे इकोनॉमिक डेटा आते हैं तो गम हो जाता है, खराब इकोनॉमिक डेटा अगर कभी आए तो हम उस पर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है। एग्जैक्टली दोनों तरफ से मतलब वो कहना चाहिए कि डर वाला माहौल है। सो ये तो चलिए खबरों के हिसाब से जो कुछ भी बनाए माहौल। दीप, खबरों से हट के देखिए तो एक्चुअली ये ना, जो प्रॉब्लम हमारी है वही कुछ हद तक अमेरिका की भी है। इस वक्त तेजी करने के लिए आपको बहुत ट्रिगर्स नहीं मिल रहे। मतलब आप आज कोई शेयर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि कल ये महंगा मिलेगा, राइट? अगर आपको ये भरोसा हो कि आज टीसीएस 3400 रुपए और कल 3399 में मिलेगा, 1 रुपए नीचे भी, तो आप आज नहीं खरीदेंगे, मैं कल खरीदूंगा, है ना? बिल्कुल। तो वो कंफर्ट कि नहीं ये कल सस्ता नहीं महंगा मिलेगा, वो कंफर्ट नहीं आ रहा अमेरिका वालों को। और वो जो नहीं आ रहा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग डिसीजन लोग होल्ड करके रख रहे हैं कि जल्दी से लेना नहीं है, ठीक है। और कोई खास इमीडिएट ट्रिगर नहीं दिख रहा जी, कि जिसकी वजह से कल का कल बढ़ना शुरू हो जाए, या मतलब कल हफ्ते 2 हफ्ते महीने। सो आई थिंक थोड़ा सा लेक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सेलिंग है जी, बिकवाली का दबाव कम है, खरीदारी का अभाव है। दोनों में फर्क है, राइट? एक बार मैंने बताया था आपको जी, आप अच्छे हैं और आप बुरे नहीं हैं, फर्क है। दोनों में फर्क है। तो ये वाला हाल ये है कि बिकवाली का दबाव नहीं है, खरीदारी का अभाव है। तो थोड़ा सा ठीक है, टफ टाइम है, इट शैल टू पास, निकलेगा।